एम्बेसडर दुरानी साहब, बात अमेरिका और इंडिया की हो रही है। रोज़ाना हर दूसरे दिन सदर ट्रंप कह देते हैं कि आई मैनेज द सीज़ फायर। अभी साउथ कोरिया में तो वो कह रहे थे कि पहले नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि नो नो वी विल फाइट, एंड आफ्टर 2 days दे कॉल्ड अस फॉर सीज़ फायर। ये जो कहा कि 7 ब्यूटीफुल प्लेन वर दे वर हिट, वो मार गिराया गया। अब तो ट्रंप ने सीधा सीधा कह दिया ना कि 7 ब्यूटीफुल प्लेन वर रफेल्स। मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उनको मोदी साहब के जो नाजुक स्पॉट है वो पता चल गया, तो इसलिए वो उनको बार बार तंग करते हैं। तो ये अब कोई 34वीं दफ़ा है कि वो ये बात कर रहे हैं। उसके कतई नज़र बात यह है कि जब आप ये अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, इसमें अभी एम्बेसडर जंजुआ ने भी बात की, इंडिया की लिमिटेशंस भी हैं। वो अफ़गानिस्तान को यूज़ तो करना चाहेगा, लेकिन मेरे ख्याल में तालिबान इस मामले में इतने वो नहीं हैं, नादान नहीं। तालिबान जो है उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान के बग़ैर उनके लिए उनका जो वजूद बरकरार रखना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हमें नहीं भूलना चाहिए और उनको भी नहीं भूलना चाहिए, और इंडियंस भी इस मामले में उनको पता है। देखिए ना, एक वक्त था सर कि इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का दर्जा दिया गया, पिवट ऑफ एशिया कहा गया। मई वाली जंग के बाद वो सारा डिसमेंटल हो गया। अब सदर ट्रंप जब टैरिफ लगाते हैं, बार बार 50% उन्होंने लगाया। $48 बिलियन इंडिया यूएस ट्रेड है, अब वो 37% कम हुई है। ये स्टैटिस्टिक्स हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। सदर ट्रंप $48 बिलियन नहीं, उनके तो मेरे ख्याल में 200+ ये बिलियन चंद प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, जिनमें वो आया टैरिफ, जैसे वेजिटेबल ऑयल की मैंने बात की। लेकिन ट्रंप जब नाराज़ हैं, टैरिफ बार बार लगा रहे हैं, उसका पाकिस्तान को कैसे एडवांटेज लेना चाहिए? नहीं, आप उस देखिए, आपका एडवांटेज ये है कि आपके पास सरप्लस क्या है, आप क्या बेचते हैं। आपका चाइना के साथ जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो चाइना की है, लेकिन चाइना की तरफ से तो आपको ओपन ऑफर, आप जो चाहेंगे। आपके पास सरप्लस नहीं है, आप कैसे करेंगे? आप अपना जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसको कैसे मेंटेन रखेंगे? नहीं हो सकता है। अभी आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपको अपनी कैपेसिटी बनानी है। आपने सीपैक के प्रोजेक्ट्स दिए हैं, फेज़ 2 जो है उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, उसमें आपने इंडस्ट्रियलाइज करना है। आपके पास ट्रेंड मैन पावर नहीं है, तो ये आप अपनी कैपेसिटीज़ को और इन कैपेसिटीज़ को मद्देनज़र रख के आप आगे चलेंगे। लेकिन बहस मेरे ख्याल में हट रही है अमेरिका या इंडिया की तरफ। अगर आप करना चाहें, मेरा जहन था अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये इंडिया या चाबहार की जब आप बात करते हैं, चाबहार वो इंडिया बेशक चला जाए, लेकिन अब तक उसका जो प्राइवेट सेक्टर ट्रेड है, ट्रेड तो आप प्राइवेट सेक्टर से करते हैं, तो वो तो हुई नहीं है अभी तक। वजह क्या है? 30 to 40% जो है वो एक्स्ट्रा उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ रहा है। इस वक्त डायरेक्ट ट्रेड जो बायर हो रही है उसका 3/4 जो है वो इंडिया सब्सिडाइज कर रहा है। ठीक है बायर, तो इसलिए इंडिया को भी पता है, क्योंकि अगर वो वागा से काबुल जाएगा तो 2 दिन में पहुंचता है, लेकिन कंडला गुजरात से वो चाबहार और फिर ज़रंज और दिलाराम से काबुल पहुंच के 3100 किलोमीटर का मल्टी मॉडल जो डिस्टेंस है वो उनको 20 दिन लगते हैं। तो कहाँ 2 दिन, कहाँ 20 दिन, और कहाँ ये अगर पेरिशेबल भेजना चाहेंगे तो वो 1 दिन भी शेल्फ में नहीं रख सकते। और अगर ड्यूरेबल्स हों तो इंडिया जो है वो चाइना से कम्पीट नहीं कर सकता काबुल में। इंडिया अपनी ही मार्केट में चाइना से कम्पीट नहीं कर सकता, तो वो उनसे क्या करेगा या सेंट्रल एशिया से क्या करेगा? तो इसलिए इंडिया ने ये कोशिश की, ये किया, लेकिन उन्होंने पैसे खर्च किए, लेकिन उसके बाद वो ल्यूकवार्म हो गए। लेकिन फिर उन्होंने अपने ताल्लुकात को ईरान से बचाने के लिए दोबारा फिर आने की कोशिश की, लेकिन दे आर ल्यूकवार्म। ये जो इनका चाबार का प्रोजेक्ट है, इट हैज़ नॉट टेकन ऑफ, और इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज में ही रहते हैं। बहुत शुक्रिया।